देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खुशी खुशी कहाँ है यार? अभी तक तो घर नहीं जाना चाहिए, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ गई खुशी? तो यहाँ है मैडम जी। बैठ के हंस रही हैं अपने दोस्तों के साथ। गुड, खुश है, पर आइसक्रीम देख के और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। बहुत देर हो गई मुझे। सोचा था यहाँ आऊंगा, खुशी के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, कुछ खुशी के पल निकालूंगा, पर यहाँ तो प्राची मुझसे पहले आ गई। भाई साहब, ये आइसक्रीम आपके लिए। अच्छा चलो खुशी, अभी ना मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही तो है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी खुशी को अकेले नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। ओहो, ठीक है, चलो चलो। ये शुरू हो गया, फिर से पीना शुरू कर दिया ना तूने, हैं बलबीरे? सुधरना मत तू कभी। अरे इसको भी क्या पीना बोलते हैं? तो उनसे तो गला भी गीला नहीं होता। अभी तक तो जम के पी भी नहीं है मैंने। दिमाग ठिकाने मेरा, होश में हूं मैं। अच्छा, दिमाग ठिकाने से कब हट जाए पता चलता है क्या? नहीं ना, पिछली बार याद है क्या हुआ था? या याद दिलाऊं? वो छोरी खुशी, वो मुझे बचाने आई थी और तूने उसी में हाथ उठा दिया है? फिर याद ना है ना, या याद दिलाने की जरूरत है कि तेरे साथ क्या हुआ था? अच्छी सिकाई की थी पुलिस ने, फिर से सुझवाना है क्या पिछवाड़ा? तू है ना अपना मुंह बंद कर लाली। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे खुशी तेरी सगी बेटी हो, तूने ही जना हो उसे।
खुशी की माँ बनने की कोशिश मत कर। उसका फायदा उठा रही है, इस्तेमाल कर रही है तू। तो ये बात याद रख, यही तेरे लिए अच्छा होगा। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये खुशी की माँ है ना, वो उसकी सगी माँ नहीं है। खुशी बेटा, आपकी माई को मुझसे कुछ बात करनी है, तो आप थोड़े टाइम के लिए बाहर बैठ सकती हैं प्लीज? अरे प्राची मैडम, आइए ना। बात बैठिए। मुझे आपसे करनी है, तो प्लीज पहले सुन लीजिए। मैंने आपसे कुछ कहा था खुशी के बारे में कि मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, याद है ना आपको? हाँ याद है, पर मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, सीधे पॉइंट पे आऊंगी ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और मेरा भी। आप उसकी असली मां नहीं है, इसीलिए आप उसके लिए वो सब नहीं कर पा रही है जो उसके लिए सही है। ये आदमी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं कि इसे खुशी के आसपास भी नहीं होना चाहिए। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं, ये बस अभी मैं। लेकिन आप खुशी की सगी मां नहीं है, पर फिर भी कभी भी एक पल के लिए क्यों ना हो, आपने अगर उस बच्ची के लिए कुछ भी महसूस किया हो, प्यार, अपनापन, हमदर्दी, या फिर एक औरत होने के नाते थोड़ी सी ममता, कभी भी आपको लगा हो कि वो वाकई आपकी अपनी बच्ची है, तो आप नहीं रोकेंगे उसे मेरे साथ जाने से। याद है आपको, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी जान लगा दूंगी, पर खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। उसकी अच्छी परवरिश के लिए जितना पैसा लगे, जितनी मेहनत लगे, मैं सब करूंगी, पर उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगी जिसकी वो हकदार है। ओ मैडम, क्या मच्छी बाजार समझा है जो मच्छी खरीदने आगे? बोली लगाएंगे क्या आप? एक मिनट, उधर ही रहो, एक स्टेप आगे नहीं। जब दो समझदार लोग बात करें तो तीसरे को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अगर मुंह खोला ना तो पुलिस यहाँ आएगी, फिर किसकी बोली लगेगी बताने की जरूरत नहीं है। वहीं रहो तुम। तू बैठ इधर, बैठ, एकदम चुप। बात कर रही हूँ ना? हाँ तो 10 लाख रुपए। ₹10 लाख दे दो, खुशी को लेके जाओ। ओ लाली, पागल हो गई है क्या? नीचे बैठ, चुप करके नीचे बैठ, बीच में नहीं बोलेगा तू। आपको क्या लगता है मैंने कभी उसको माँ का प्यार नहीं दिया? माँ के जज्बात नहीं आए मेरे अंदर कभी उसके लिए? चलो नहीं आए, नहीं किया मैंने उससे प्यार, कुछ नहीं दिया मैंने उसको। आप दे दो, आप तो बोल ही रही हो जिंदगी बना दोगे उसकी। बना दो, लेके जाओ, मन्ने के हैं। मैं ये बोल रही हूँ, मुझे चाहिए 10 लाख रुपए। मुफ्त में तो नहीं लेके जाने दूंगी, और कोई आपकी जागीर तो मांगी ना मैंने कि जागीर दे दो अपनी, और कौन सी दे दोगे आप अपनी खुशी के लिए? 10 लाख रुपए बस, उतना चाहिए मुझे। एक हाथ में रखो 10 लाख रुपए, दूसरे हाथ में मैं खुशी रखूंगी आपके हाथ में, और लेके जाओ उसको आपकी बेटी समझ के बस। पर पहले मेरे 10 लाख रुपए। क्या होया, बोलती बंद हो गई के? बोलो मैडम जी, बोलो, आप भी बोलो। खुशी के लिए इतना ना दोगी हैं? हाँ, बोलती बंद हो गई क्योंकि मैंने नहीं सोचा था खुशी को इस तरह से ले जाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है मैडम जी। मुफ्त में लेके जाने का सोचा था के? मैडम जी आपको तो मालूम है इस शहर में ना मुफ्त में सांस भी नहीं मिलती। आपको मैं खुशी दे दूं? किस खुशी में?
ये ना हो पाएगा। आप जो कुछ भी मांगती मैं हंसते हंसते दे देती, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं खुशी को आपसे खरीद रही हूँ। बस मैडम जी बस, बहाने मत दो। नहीं देना पैसा मत दो, और टाइम खराब तो बिल्कुल मत करो। बोल दो सीधा कि नहीं दूंगी, बात खत्म। बात खुशी की है, उसकी अच्छी जिंदगी, उसके भविष्य की, इसीलिए कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो फिर कल सुबह सबसे पहले मैं यहां आऊंगी, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। खुशी अब एक दिन भी यहां नहीं रहेगी और बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रही हूं। कल मैं बैंक का एक डिमांड ड्राफ्ट आपके हाथ में रखूंगी और जैसे आपने कहा दूसरे हाथ से अपनी खुशी ले जाऊंगी। लेकिन आपने मुझे अपनी जबान दी है, आप पीछे मत हटिएगा। जबान से पीछे हट गई ना, नाम बदल देना मेरा, लाली से लल्लू कर देना, कुछ ना बोलूं मैं। ये वादा मेरा। आप पूरे पैसे इस हाथ में देना, दूसरे हाथ में मैं खुशी का हाथ आपके हाथ में दे दूंगी। और ये भी वादा करती हूँ, वो कपड़े लाए थे ना आप खुशी के लिए, पहना के एकदम रेडी होगी वो, सुबह तैयार खड़ी मिलेगी आपको खुशी यहीं के यहीं। लेकिन पैसे लेकर आना और खुशी को लेकर जाना। $10 लाख पूरे। हाँ मैं कल आऊंगी। हाँ मैडम जी, आना। हाँ आना जरूर। हाँ मैडम जी। क्या हुआ? उन्होंने आपसे लड़ाई तो नहीं की ना? अरे नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं की, किसी ने नहीं की। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आपको पता है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे, जैसे प्योर सोल वाले एंजल होते हैं ना, वैसे। मतलब कुछ प्यारे प्यारे बच्चों को ना भगवान जी खुद बनाते हैं और फिर भेज देते हैं एंजल बना के, जैसे फरिश्ता। मतलब परी? हाँ, परी। परी मुझे भी दी थी भगवान जी ने, एक प्यारी सी सुंदर सी परी। पर वो चली गई, मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई। शायद मैं उसके लायक नहीं थी, वो मुझे मिलनी ही नहीं थी, इसलिए चली गई। नहीं, आपको सब मिलना चाहिए और मिलेगा। आप भी तो इतने प्यारे हो, अच्छी परी जैसे, है ना? भगवान जी आपको भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इसीलिए तो भगवान जी ने आपको भेजा है मेरे पास। आप ही हो मेरी परी। तो बस यही समझ लो, मैं आपकी परी हूँ जो पहले खो गई थी, आपके पास वापस आ गई। मेरी परी, मेरी प्यारी सी परी, मेरी प्यारी प्यारी परी। क्या सोच रहा है भगवान ही जाने भाई। के तू बता के कुछ भूल तो नहीं रही है लाली? याद है ना मैंने क्या कहा था? ये पिद्दी चिड़िया बड़ी होकर हमारे काम आएगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, ये खुशी याद है ना लाली?
मैंने अच्छे से याद है, पर तू मुझे एक चीज बता, अभी चिड़िया तो चुग गई खेत, बाद में के माथा फोड़ू अपना? नहीं ना, मुझे अभी अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं तो ना छोड़ूंगी। अभी बुढ़ापे में कुछ हो गया, छोरी बड़ी हो के प्यार व्यार के चक्कर में उड़ गई तो कौन पकड़ेगा उसको? पकड़ेगा तू उसको? नहीं ना। मैं उसे खिलाने पिलाने में, पहनाने में जो पैसा खर्च कर रही हूँ वो सारा कल को नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा ना। मैं नहीं छोड़ूंगी एक भी पैसा, सब लेके रखूंगी, पूरा पैसा लूंगी। हाँ, बात करते हैं। ए लाली, रुक। क्या मैं लगा के रखा है? हाँ, मैं रुक नहीं सकती, मैंने पाला है, मैंने पैसे दिए, मैं नहीं, हम, तू और मैं साथ में। मतलब? क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब समझाऊं मैं? हाँ, मतलब ये कि तूने ही सब कुछ किया और मैं बैठ के तमाशा देख रहा था। मैंने भी पैसे दिए खुशी को पालने के। हाँ, और ये जो रोज की रोटी जो तुझे कमा के लाके देती है ना फूल बेचकर, वो आइडिया किसने दिया था? मैं नहीं बोला था ना कि उसे फूल बेचने लगा ताकि उसकी भोली सी सूरत देखकर लोग उस पर तरस खाएंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। हुआ कि नहीं ऐसा? मैं लगा के रखा है, उसे सिग्नल पर खड़ा किया ताकि तू रोज की रोटी कमाए। चाहता था ना तो किसी सिग्नल पर भेज देता था और एक साथ पैसे कमा लेता था जो तू अभी कमाने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं, ज्यादा होशियार मत बन लाली। अब सीधा 50% पैसा मेरा। प्राची तुझे 10 लाख रुपए देगी ना, 5 लाख तेरे हैं और 5 लाख मेरे हैं, समझी? और हाँ, ये मत भूल कि तेरे लिए खुशी को अनाथ आश्रम से मैं चुरा कर लेकर आया था, तो इस हिसाब से पूरे के पूरे पैसे मुझे रखने चाहिए। आधा दे रहा हूं ना, ये भी गनीमत समझ। क्या हुआ अगर तूने खुशी को चुराया तो? खरीदा तो मैंने ही ना। तू खुशी लाया ना, तो मैंने तुझे बदले में पैसा दिया, हिसाब बराबर। अभी जो भी पैसा मिलेगा मुझे वो मेरा, मैं ना बांटने वाली किसी से, समझा बलबीरे? ख्वाब मत देख क्योंकि पूरे ना होंगे। चल काम कर। काम करूं? हाँ, मैं करेगी, बांटेगी नहीं, अकेले खाएगी। हाँ, लाले! भूल देगी मुझे लाली। अरे तेरा गला दबा दूंगा लाली। छोड़, मैं मार दूंगी तुझे। छोड़ो मेरे माई को। ए, हट! उसको छोड़। ए, हट लाले! अब मैं क्या करता हूँ? छोड़ खुशी को। छोड़। तू छोड़ेगा या मैं मारूं तेरे को? छोड़। मारेगी, मुझे मारेगी। चल। खुशी। क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रही है मुझे? इतनी शॉक्ड होने की कोई बात नहीं है। आप दोनों जानती थी ना कि खुशी को मैं यहाँ लाना चाहती थी, अपने पास, हमारे घर में, हमारी फैमिली में। और दादी, आप तो हमेशा ये कहती है ना कि जब खुशी आसपास रहती है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि खुशी तेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन क्या? लेकिन प्राची तो कह रही थी कि तो खुशी के लिए सब कुछ छोड़ देगी। हाँ, मैं अभी यही कह रही हूँ, छोड़ दूंगी। ये घर, ये शहर, ये जॉब, सब कुछ छोड़ दूंगी और एक नई जिंदगी अपनाऊंगी, नई शुरुआत करूंगी। मैं जिंदगी का ये चैप्टर यहीं खत्म करना चाहती हूँ। वैसे भी यहाँ क्या मिला है मुझे? झूठ, धोखा, इल्जाम से तो ये कहा गया कि
मैं एक माँ बनने के लायक नहीं हूं। मैं एक बहुत बुरी माँ हूं। मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने अपनी बेटी कुछ नहीं मिला ना मुझे, तो मूव ऑन करना चाहिए जैसे दादी कहती है। दादी आप कहती है ना कि हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, वही तो कर रही हूँ। खुशी के साथ, मैं खुशी के साथ एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। नई यादें बनाऊंगी, उसे एक नई जिंदगी देना चाहती हूँ, एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ, उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। दादी, खुशी मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है, मैं उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती हूँ। लाली जी को क्या चाहिए? 10 लाख ना, हम दे देंगे, और वो बदले में हमें खुशी दे रही है। दादी खुशी। और दादी आप सही कह रही थी, लाली जी खुशी की सगी मां नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है, और जब ये बात हो रही थी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए तो वो खुशी का ध्यान नहीं रखती, वो उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही है। मुझे ज्यादा गिल्ट भी नहीं है कि मैं एक माँ से उसके बच्चे को दूर कर रही हूँ। शाना, मैंने अपना बच्चा खोया है, अपने पंछी को खोया। मुझे पता है ये दुख क्या है, ये दर्द क्या है, मैं जानती हूँ। कहते हैं ना कि भगवान के घर में भले ही देर हो, अंधेर नहीं होती। देखना, भगवान जी ने जैसे मेरी सुन ली, इतने सालों बाद क्यों ना हो, उनको तरस आ गया और उन्होंने पंछी को भेज दिया खुशी के रूप में। खुशी है ना, वो मेरी पंछी ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पंछी आ गई है खुशी बनकर। इसीलिए मैं खुशी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। मेरी नई जिंदगी की नई हमसफर मेरी खुशी होगी। मेरी खुशी, मेरी हमसफर, मेरी बेटी।